क्या आपने कभी सोचा है वो कौन लोग हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते? और वो कौन सी एक बीमारी है जो उनके दिलों में घर कर जाती है? उनके सामने जब कुरान की तिलावत की जाए तो वो उसे पिछले लोगों की कहानियाँ क्यों कह देते हैं? उनका उनके इस तकब्बुर का राज क्या है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। अपने पास कुरान खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए। और जो बात दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। इरशाद फरमाया, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरती, फिर वो लोग कि जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। वहुम मुस्तकबिरून, इस हाल में कि वो मुतकब्बिर हैं, गुरूर करने वाले हैं। ला जरम अन्न अल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, यकीनन बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक अल्लाह मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, और जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, क़ालू, तो वो काफिर कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, पिछले लोगों की कहानियां। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, ये ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो अपना बोझ यानी अपने गुनाहों का बोझ मुकम्मल क़यामत के दिन उठाएं। औज़ारहुम, अपना बोझ, कामिला, मुकम्मल। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और नादानी की वजह से जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया उनके बोझ को भी वो उठाए। यानी बताया गया कि वो ये हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके गुनाहों का बोझ भी इनके सर पर हो, और जो लोग इनकी वजह से गुमराह हों इनके गुनाहों का बोझ भी इन्हीं के सर पर हो। मगर जो लोग गुमराह होंगे उनके बोझ में कोई कमी वाक़ई न होगी। यानी अगर कोई शख्स किसी को गुनाह की दावत देता है तो जब तक वो गुनाह करता रहेगा दावत देने वाले को गुनाह जारिया होता रहेगा, मगर गुनाह करने वाले के गुनाह में कोई कमी ना होगी। अला साअ मा यसिरून, सुन लो बहुत ही बुरा वो बोझ उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों के बोझ से हमें महफूज फरमाए, नजात अता फरमाए। आज की इन आयात ने हमें एक गहरा सबक सीखा। तकब्बुर और आखिरत का इनकार करना ही असल बुनियादी चीज़ें हैं जो इंसान को हक कबूल करने से रोकती हैं। अल्लाह ताला हमारे पोशीदा और ज़ाहिर सब अमाल को जानता है। कुरान से सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए है। आज की तफसीर के दौरान तकब्बुर के बारे में आपने सबसे अहम सबक कौन सा सीखा जो अपनी ज़िंदगी से हमें निकालनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की हिदायत भरी वीडियोस और कुरानी तफसीर मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा हम इंशाअल्लाह जानेंगे उन लोगों के बारे में जो मकर करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी साज़िशों का अंजाम कैसे किया और मौत के वक़्त फ़रिश्ते उनसे क्या कहते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।